नमस्कार स्टूडेंट्स। कक्षा 9 विषय हिंदी। काव्य है भारत गौरव और उसके कवि है मैथिली शरण गुप्त। स्टूडेंट्स, ये भारत गौरव काव्य में कवि ने हमें बताया है कि भारत संसार के प्राचीन देशों में से एक है। यहाँ के प्राचीन निवासी आर्य हैं, वो वीर हैं, पूरी तरह से सभ्य और शिक्षित भी है। तो इसके निवासी हम यानी हमें भारतीय होने का गर्व होना चाहिए। इसी काव्य में गुप्त जी ने भारत का भूतकाल यानी अतीत, वर्तमान और भविष्य कैसा है, इसी बात का निर्देश करते हुए जो काव्य का वर्णन किया है भारत गौरव, इस बात से हमें गर्व लेना चाहिए कि भारत कैसा देश था, कैसा है और भविष्य में कैसा रहेगा। पूरे विश्व में डंका बजा रहा है और आज यही बात हम देख भी रहे हैं। तो आइए सबसे पहले भारत गौरव काव्य के कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी का परिचय लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 में झांसी जिले के चीर गांव में हुआ था। बाल्यावस्था से उनको कविता में रुचि थी। उनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित होती थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन से उनको कवि व्यक्तित्व का उनका परिष्कार कर दिया। राम भक्ति में सरोबार पारिवारिक संस्कारों ने उन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर उनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी। इसी कारण वे राष्ट्र कवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुए। उनकी मुख्य रचनाओं में भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि प्रसिद्ध रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण 1954 में पद्मभूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया तथा राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया। तो मैथिली शरण गुप्त जी उनकी सभी रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना देखने को मिलती है। तो इसी के जरिए आज हम उनका एक काव्य पढ़ने जा रहे हैं, भारत गौरव। यह काव्य है भारत भारती से लिया गया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बात गौर से ध्यान रखना कि मैथिली शरण गुप्त रचित भारत गौरव काव्य कहाँ से लिया गया है। तो मैथिली शरण गुप्त रचित भारत गौरव काव्य भारत भारती रचना से लिया गया है। तो आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं भारत गौरव। इसके 3 खंड में देश का अतीत यानी भूतकाल, वर्तमान और भविष्य का चित्रण है। हमारे निवासी आर्य है, वो पूरे संस्कारित शिक्षित थे। तो हमारी संस्कृति कोई आजकल की नहीं है। पूरे विश्व में भारत ने डंका बजाया है। इसी बात का गौरव हमें होना चाहिए और यह बात आज हम देख भी रहे हैं। तो आइए हम काव्य शुरू करते हैं। भारत गौरव। कि भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों में अधिक किस देश का उत्कर्ष, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। हम देखते हैं कि यहाँ पर कवि ने कहा कि भूलोक का गौरव, भूलोक यानी पृथ्वी लोक में सबसे अधिक गौरवशाली और प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ है। वह स्थान जिस पर संसार को गर्व है और जो प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि है, वह स्थान कहाँ है। फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ। तो बताते हैं कवि कि वह स्थान कहाँ है। तो बताते हैं कि जहाँ पर मनोहर गिरि हिमालय है। मनोहर यानी मन को हरने वाला, मनोहर गिरि हिमालय है जहाँ, और गंगा जल जहाँ है, वही देश पूरे भूलोक में, पूरे पृथ्वी के संसार में सबसे अधिक श्रेष्ठ है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है।
ये पृथ्वी पर जितने भी देश हैं उसमें सबसे अधिक उत्कर्ष किसको मिला है? तो बताते हैं कि सबसे अधिक उस देश को मिला है जहाँ पर हम रहते हैं, वो देश भारत है। वो देश ऋषि मुनियों का देश है। तो संपूर्ण देशों के अधिक किस देश का उत्कर्ष है? उत्कर्ष यानी उन्नति। सबसे ज़्यादा उन्नति किसने की, किस देश ने की है? तो वो भारत ने की है। और आज हम देख भी रहे हैं कि इस पूरे विश्व में भारत सबसे श्रेष्ठ रहा है। तो बताते हैं कि उसका की जो ऋषि भूमि है, भारत में अनेक महान ऋषि हो गए हैं। सप्तऋषि से ही लोग पूरे विश्व में जानते हैं। महान 7 ऋषियों के अलावा नामी अनामी अनेक ऋषि हुए हैं। आप कहीं पर भी देखो कि पृथ्वी के सभी देशों में सबसे ज़्यादा जो ऋषि मुनि हैं वो भारत में है, और विज्ञान से भी वो लोग आगे चल रहे हैं। तो उसका की जो ऋषि भूमि है, ऋषियों की भूमि, तो ऋषियों की भूमि कौन सी है? वो भारत है। वह कौन? बताते हैं कि भारत है। तो यहाँ पर पूरे ये जो पूरा जो पंक्ति है उसका सार है कि वह स्थान कहाँ है जिस पर संसार को गर्व है, और जो प्रकृति की क्रीड़ा भूमि है वह स्थान कहाँ है जहाँ हिमालय पर्वत है और जहाँ गंगा बहती है। वही देश भारत, पूरे विश्व में भारत सर्वश्रेष्ठ है। और दुनिया के सभी देशों में सबसे अधिक श्रेष्ठ उन्नत देश कौन सा है? तो वह देश और कोई नहीं, ऋषि भूमि श्री भारत है, भारतवर्ष ही है। तो भारत को तो ऋषि भूमि कहा गया है। यहाँ पर अनेक ऋषि मुनि हुए हैं। दूसरी पंक्ति में कवि कहते हैं, हाँ, वृद्ध भारतवर्षी संसार का सिर मोर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। तो कवि कहते हैं, हाँ, वृद्ध भारतवर्षी संसार का सिर मोर है। सिर मोर यानी सरदार, श्रेष्ठता। अगर कोई अच्छा कार्य करेगा तो उसको लोग ताज पहनाते हैं, सिर मोर पहनाते हैं। तो सिर मोर यानी सरदार को ही पहनाया जाता है जो श्रेष्ठ है। तो भारत को यहाँ पर कवि ने वृद्ध कहा है, क्योंकि भारत कोई आजकल का देश नहीं है। उसकी जो संस्कृति है बहुत पुरानी है, हमारा भूतकाल बहुत पुराना है, उसका अतीत हम देख चुके हैं। ये बात हमें गर्व लेनी है। हाँ, वृद्ध भारतवर्षी संसार का सिरमौर है, यानी सभी देशों में श्रेष्ठ है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? तो और कोई नहीं है, सिर्फ भारत और भारत देश ही है जो विश्व में श्रेष्ठ है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। भवभूतियों यानी संसार का वैभव। ईश्वर ने भी यहाँ पर अनेक भंडार रचे हैं। खुद ईश्वर सतयुग में राम, फिर कृष्ण, अनेक देवी देवताओं ने अनेक रूप से जन्म लिया है। क्यों अन्य कोई देश में ईश्वर ने जन्म नहीं लिया? क्योंकि ये पवित्र भूमि है और यहाँ पर भगवान की अनेक भवभूतियाँ यानी अनेक संसार का वैभव है। यह भंडार है, यहाँ पर खजाना है। यहाँ पर तो विधि ने क्रिया नर सृष्टि का यहाँ पर पहले यही विस्तार है। विधि यानी ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सबसे पहले ही रचना करने वाले जो देवता है, उनको नर का यानी मनुष्य का सर्जन भी भारत से किया है। हमारे आदि पुराने चारों वेदों में इसका निर्देश देखने को मिलता है। तो हमारा देश कोई आजकल का नहीं है, इसीलिए भारत को कवि ने वृद्ध कहा है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। भारत जो है वो कैसी भूमि है? तो पुण्य भूमि है। यह बात प्रसिद्ध है। यहाँ पर अनेक देवताओं ने जन्म लिए हैं, अनेक महापुरुष संतों ने जन्म लिए हैं।
तो इसके निवासी आर्य हैं। विद्या, कला, कौशल्य सबके प्रथम आचार्य हैं। आचार्य यानी अच्छा आचरण रखने वाला। तो हम विद्या में भी आगे हैं, कला कौशल्य में भी आगे हैं। और इसके निवासी जो आर्य थे, तो यह बात प्रसिद्ध है, विद्या, कला, कौशल्य सबके वो प्रथम आचार्य हैं। जब विज्ञान से भी हम आगे चलते थे, हमारी जो संस्कृति है वह सोच मोच से विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया कि ये जो भारत है उसमें जो दैविक शक्ति है वो यथार्थ है। संतान उसकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े हैं। हमारे निवासी तो आर्य थे, लेकिन इसके संतान यानी हमारी आज स्थिति क्या है? तो आज हम अधोगति में हैं। हमारे देश ने बहुत उन्नति की थी, लेकिन आज हम अंदर ही अंदर किसी भी कारण से आज हम अधोगति में पड़े हैं। पर चिन्ह उसकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। और लेकिन जो हमारा भूतकाल है, हमारा अतीत है, जो हमारी उच्चता यानी हम श्रेष्ठ थे, उसके निशान आज भी हमें देखने को मिलता है। यानी कहने का अर्थ क्या है कि भारतवर्ष की यह पवित्र धरती जो सारे विश्व में प्रसिद्ध है, इस देश के निवासी आर्य हैं और उनके ही सारे संसार को सबसे पहले विद्या, कला और कौशल्य का ज्ञान दिया है, इसीलिए उसके आचार्य हैं। और यद्यपि यानी आज हमारी जो स्थिति है कुछ दयनीय है, हम अधोगति में चल रहे हैं। यद्यपि उन आर्यों के संतान आज बुरी दशा में हैं, फिर भी उनकी महान चरित्र के कुछ निशान आज भी मौजूद हैं। और अंतिम पंक्ति में कहते हैं कवि, वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। आर्य लोग जो थे कभी खुद के लिए नहीं जीते थे, वो स्वार्थी नहीं थे, दूसरों के लिए जीते थे, लोगों की सेवा करते थे, लोगों को ज्ञान बांटते थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। स्वार्थरत यानी सिर्फ स्वार्थ देखने वाला, मोह की मदिरा पीते न थे, यानी स्वार्थ रूपी मदिरा पीते नहीं थे। उनका जीवन तो दूसरों के लिए था, वो कभी स्वार्थ नहीं हो सकते। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह से बैठ सकते हैं कभी। यानी कवि क्या कहते हैं, वे आर्य ही थे जो कभी जीवन में अपने लिए नहीं जीते थे, दूसरों के लिए ही जीते थे। उन्हें कभी अपने ही लाभ के कभी मोह नहीं होता था। वे संसार का उपकार करने के लिए जन्म लेते थे, फिर वो निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते थे? हम कभी भी निष्क्रिय नहीं हो सकते। हमेशा कुछ न कुछ जब जब विपत्ति आई है विश्व के ऊपर, तब तब भारत ने उस हानि को दूर करने का प्रयास किया है। यानी इस बात का हम भारतीयों को तो गौरव होना चाहिए कि हमारा देश कहाँ था और आज हम कहाँ है। हाँ, यानी हमारी आज दशा थोड़ी बहुत बुरी है, लेकिन हमारी जो उच्चता था भूतकाल में वो श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। आज भी हम अन्य देशों में देख रहे हैं कि हमारे योगा, हमारी प्रार्थना, हमारी पूजा, उसका उपयोग आज अन्य देशों में कर रहे हैं। तो इसी बात का तो हमें गर्व होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मैथिली शरण गुप्त रचित ये जो काव्य है भारत गौरव, वो भारत भारती काव्य से लिया गया है। तो यहाँ पर कवि ने हमें बताया है कि तीनों खंडों में यानी भूतकाल, अतीत में, वर्तमान में और भविष्य में हमारा जो गौरव है वो देखने को मिलता है। और इस बात का गौरव हमें लेना चाहिए और हमें कभी भी हमारे जो आचार्य थे, जो आर्य थे, उससे प्रेरणा लेते हुए आज भी हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। और जब जब पृथ्वी के ऊपर संकट आया है, तब तब भारत ने डंका बजाया था, बजाते हैं और बजाते रहेंगे। तो इस बात का गौरव हमें लेना चाहिए। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त रचित भारत गौरव काव्य पूर्ण होता है।
अस्तु।